अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर और आप देख रहे हैं द कवर नॉलेज में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने कश्मीर का नाम न सुना हो और कश्मीर की हालात से वाकिफ़ न हो। कश्मीर जिस कदर खूबसूरत, पुरकशिश, हसीन व जमाल से मालामाल, वही इसको एशिया का जन्नत भी कहते हैं। आए रोज़ खबरों में रहने वाला मसले कश्मीर आखिर है क्या? यूँ अगर देखें तो कश्मीर की तवारीख जुल्म से भरी पड़ी हुई है, जिसकी नस्लें गुजर गई, मगर जहां मसले कश्मीर था वही खड़ा है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालात बेहतर होने के बावजूद ख़राब होती जा रही है। अब सवाल ये है कि मसले कश्मीर वजूद में कैसे आया और शुरू कहां से हुआ? क्या इसकी शुरुआत 1947 में हुई या इससे भी पहले? इसी को जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने इसको 75 लाख रुपए में बेच दिया था। 1947 से 100 साल पहले 1846 में कश्मीर को भेजा गया था। 1846 के अमृतसर की सेल डील के तहत अंग्रेज़ों ने डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त की। तारीख इस बात का भी गवाह है कि कश्मीर हमलावरों से भरी पड़ी हुई है। दरअसल कश्मीर की तवारीख को आम तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहले हिंदू राजा अधम दौर, जिसकी तारीख कुलहम पंडित की लिखी हुई किताब में मिलता है, जिसको राज तरंगनी कहते हैं। इसके बाद कश्मीरी मुसलमानों का दौर शुरू हुआ, जिसको सलातीन का दौर कहा जाता है। उसके बाद मुग़ल दौर शुरू होता है, जिसे शाहानी मुगलिया कहते हैं, और फिर पठानों का दौर शुरू होता है, जिसे दुरानी का दौर कहा जाता है। उनके दौर में कश्मीरियों ने बहुत से मज़ालिम देखे हैं और जो तवारीख की किताबों में मिलता है। इन मज़ालिमों और इस्तिसाल के बावजूद भी कश्मीर 18वीं से 14वीं सदी ईस्वी तक खुद मुख्तार और खुशहाल रियासत रह चुकी है। इस तरह कश्मीर में 14वीं सदी में इस्लाम पहुंचा और यहाँ बड़े हद तक लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह बड़ा हिस्सा इस्लाम में शामिल हुआ। मुगलिया सल्तनत ने सन 1546 से लेकर 1791 तक हुकूमत की। 1752 से 54 के दौरान अफ़गानी शाह अब्दाली ने मुग़लों से कश्मीर हासिल किया और यहाँ जाबिराना कब्ज़ा किया। उस दौर को दुरानी दौर कहते हैं। 1819 तक ये दौर चला, जब पंजाब के राजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिखों ने शोपियान की जंग में अफ़गानियों को बड़ी शिकस्त दी और कश्मीर को हासिल किया। 1822 में रंजीत सिंह ने हिंदू डोगर बरादरी से रिश्ता रखने वाले महाराजा गुलाब सिंह को दिया, जिसे जम्मू का राजा बनाया गया। गुलाब सिंह ने इसमें राजौरी, पूंछ, भदरवा, कश्तवाड़, डोडा शामिल कर लिया। 1839 में रंजीत सिंह के मरने के बाद गुलाब सिंह को ताकत हासिल हुई और ये मज़ीद मजबूत हो गया। इसके बाद सन 45 में अंग्रेज़ों ने गुलाब सिंह के साथ जंग छेड़ दी। वो इसलिए रंजीत सिंह के वक्त में उसके साथ 1809 में तय पाने वाले माहदे अमृतसर की खिलाफ वर्जी की गई, जिसके ज़रिए मशरक़ी सिखों सल्तनत तय होनी थी। इसमें सिखों ने बड़ी शिकस्त खाई। 9 मार्च 1846 लाहौर के तहत तय होने वाले जुर्माने को अदा न कर पाए, जिसके बाद में उन्होंने कश्मीर के साथ साथ और ज़मीनें बेच दी और इस तरह कश्मीर अंग्रेज़ों की मिल्कियत बन गई। कलाम सिंह के खिलाफ गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और इसको अंग्रेज़ों ने राजा से महाराजा बना दिया। इसके बाद 1846 के माहदे, जिसे शीचन ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है, इसके तहत तकरीबन 75 लाख रुपए यानी 1 लाख पाउंड को कश्मीर भेजा गया। आखिर 1846 का माहदा क्या था, जिसे सेल डील भी कहा जाता है? 16 मार्च 1846 को दस्तखत किए गए, जिसकी खबर पूरे यानी चारों सौ फैल गई। दरियाई सिंध के मशरक़ी और दरियाई रावी के पहाड़ी खत्तों तक इसकी खबर फैल गई। इस माहदे के तहत महाराजा और उनके वारिसों की फ़ौजें पहाड़ों के अंदर या इसके गिरदोनवा इलाकों में ज़रूरत पड़ने पर बरतानवी फ़ौजों का साथ देने के पाबंद थे। इसके अलावा एक बात ये भी थी कि महाराजा अंग्रेज़ों की हुकूमत की जिम्मेदारी के बगैर किसी भी बरतानवी या यूरोपी शख्स को अपने साथ मुलाजिम नहीं रख सकता था। इस पर अंग्रेज़ों ने अहद किया
کہ وہ علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے مہاراجہ گلاب سنگھ کو مدد کریں گے۔ انگریزوں کی برطرفی کے کیے ہوئے گلاب سنگھ نے انگریزوں کی برطرفی کے بعد گلاب سنگھ نے ہر سال انگریز حکومت کو 1 گھوڑا، 12 بکریاں جو شال بنانے پر منحصر تھی، 6 نر اور 6 ماد اور 3 پشمینی شالوں کو دینے کا وعدہ کیا۔ 1846 کا معاہدہ امرتسر ہندوستان کی دیگر خطوں، شاہی ریاستوں یا رجواڑوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے بالکل مختلف تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس میں ایک انگریز رہائشی کی تابع کوئی اعتراض نہیں تھی۔ معاہدہ امرتسر بھی اس وقت سخت تنقید کا نشانہ بنا، وہ اس وجہ سے کیونکہ 75 لاکھ روپے کو گلاب سنگھ کے کشمیر ملا، جس کی وصولی کے لیے کشمیریوں پر ٹیکس لگایا گیا، جنہیں ٹیکس وصول کرنے کے لیے بہت مشکلات اٹھانے پڑی۔ رابرٹ تھوپ، جو انگریز حکومت کے بہت بڑے افسران رہ چکے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی کشمیریوں کے ساتھ ہوئی کہ ہم نے اس کو اتنے بڑے ظالم حکمران کو بھیج دیا۔ اس سے مزید مذہب کی روح کی نفی ہو جائے گی اور اس مذہب کے ہر سوال کے الٹ ہو گیا جس کے ہم پیروی کرتے ہیں۔ رابرٹ ایم ایس لی، جن کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا، جس کا بہت وقت کشمیر میں گزرا، لکھتے ہیں کہ لوگوں کا شرمناک استحصال ہوا۔ ہم انگریزوں کے لیے شرمناک ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک جابر حکمران کے ہاتھوں سونپ دیا۔ ہزاروں جیتے جاتے انسان کے ساتھ ہم نے غلام بنا دیا۔ معاہدہ امرتسر کشمیر میں ڈوگر حکومت کو مضبوط کرنے کا یہ پہلا قدم تھا۔ اس طرح جموں کشمیر کی ریاست انگریزوں کے سامراج بن گئی تھی۔ اسے آگے جانیے گلاب سنگھ سے لے کر شیخ عبداللہ کا دور تک کی ہسٹری، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر پریس کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔ شکریہ۔